कुछ साल पहले अचानक पूरी दुनिया में अजीब अजीब दरवाजे यानी गेट्स खुलने लगे। इन गेट्स के अंदर एक अलग ही दुनिया होती थी जहां खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते थे। सरकार और आम लोग इनसे डरने लगे क्योंकि अगर गेट समय पर क्लियर ना किया जाए तो मॉन्स्टर्स बाहर निकलकर पूरी सिटी को तबाह कर सकते थे। इसी दौरान कुछ इंसानों के अंदर स्पेशल पावर्स जागने लगीं और उन्हें कहा जाने लगा हंटर्स। ये हंटर्स ही अब इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। इन पावरफुल हंटर्स के बीच एक ऐसा लड़का भी था जो सबसे कमजोर था। उसका नाम था संग जिनवू। वो ई रैंक हंटर था, इतना कमजोर कि अक्सर डंजन मिशंस में सबसे पहले घायल वही होता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे ह्यूमैनिटीज वीकेस्ट हंटर कहते थे। लेकिन जिनवू फिर भी मिशंस पर जाता था क्योंकि उसकी मां बीमार थी और छोटी बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उसी पर थी। एक दिन जिनवू और कुछ हंटर्स एक लो रैंक डंजन रेड पर जाते हैं। सबको लगता है कि ये मिशन आसान होगा क्योंकि ये सिर्फ डी रैंक डंजन था। लेकिन जिनवू के दिल में हमेशा डर रहता था क्योंकि उसके लिए हर डंजन मौत के बराबर था। डंजन के अंदर घुसते ही अचानक गॉब्लिन जैसे मॉन्स्टर्स उन पर हमला कर देते हैं। हंटर्स अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन जिनवू सबसे ज्यादा घायल हो जाता है। उसका शरीर पहले से ही कमजोर था और हर बार उसके लिए जानलेवा साबित हो रहा था। जब हंटर्स डंजन क्लियर करने वाले होते हैं तभी उन्हें एक और सीक्रेट पैसेज मिलता है। अंदर एक विशाल एंशिएंट टेंपल दिखाई देता है जो इस डंजन से बिल्कुल अलग था। सबको समझ आ जाता है कि ये एक डबल डंजन है जो बेहद खतरनाक होता है। टेंपल के अंदर एक बहुत बड़ी मुस्कुराती हुई स्टैच्यू सिंहासन पर बैठी होती है। शुरू में सब उसे सिर्फ एक मूर्ति समझते हैं, लेकिन अचानक उसकी आंखें चमकने लगती हैं और मौत का खेल शुरू हो जाता है। स्टैट्यूज लेजर बीम्स और जायंट अटैक्स से हंटर्स को एक एक करके मारने लगती है। पूरा टेंपल चीखों और डर से भर जाता है। सबको समझ आ जाता है कि ये मिशन अब सर्वाइवल गेम बन चुका है। आखिर में जिनवू खुद पीछे रुकने का फैसला करता है ताकि बाकी हंटर्स बचकर निकल सकें। वो खून से लथपथ मंदिर के बीच घुटनों पर बैठ जाता है और पहली बार उसे लगता है शायद उसकी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही पल उसकी जिंदगी बदलने वाला है। जब जिनवू मंदिर में मरने का इंतजार कर रहा होता है, अचानक उसकी आंखों के सामने एक अजीब ब्लू स्क्रीन दिखाई देती है। यह किसी गेम इंटरफेस की तरह होती है जिसमें लिखा होता है प्लेयर सॉन्ग जिनवू। क्या आप सिस्टम को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो यस दबा देता है। उसी पल उसकी जिंदगी बदल जाती है। कुछ दिन बाद जिनवू हॉस्पिटल में जागता है। सबको लगता है कि वो मिरेकल से बच गया, लेकिन जिनवू को बार बार वही सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती है। उसे लगता है कि शायद वो हेलुसिनेशन देख रहा है। अचानक सिस्टम उसे डेली क्वेस्ट देता है, पुशअप्स, सिटअप्स, रनिंग। जिनवू पहले इसे इग्नोर करता है, लेकिन रात को अचानक उसे एक डेजर्ट लाइक पनिशमेंट जोन में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है जहां जायंट मॉन्स्टर्स उसका पीछा करते हैं। तब उसे समझ आता है ये सिस्टम मजाक नहीं है। अब जिनवू हर दिन क्वेस्ट्स कंप्लीट करने लगता है। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत होने लगता है। उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं। पहली बार उसे लगता है वो भी पावरफुल बन सकता है। एक दिन जिनवू अकेले एक लो रैंक डंजन में जाता है। इस बार वो डरता नहीं बल्कि कॉन्फिडेंटली मॉन्स्टर्स से लड़ता है और पहली बार वो खुद एक बॉस मॉन्स्टर को हराता है। मॉन्स्टर को हराने के बाद सिस्टम उसे लेवल अप मैसेज देता है। अब जिनवू समझ जाता है कि वो लिटरली गेम कैरेक्टर की तरह स्ट्रॉन्गर बन सकता है। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एम्बिशन दिखने लगता है। अब जिनवू पहले जैसा कमजोर और डरा हुआ लड़का नहीं रहा। उसकी चाल, उसकी नजर सब बदल चुकी थी।
अब वो सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहता था, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता था। कमजोर हंटर से लेकर एक मिस्टीरियस प्लेयर बनने तक जिनवू की जर्नी अब शुरू हुई है। लेकिन असली खतरे और असली पावर अभी सामने आनी बाकी है। सिस्टम जिनवू को एक अचानक क्वेस्ट देता है, एंटर द इंस्टेंट डंजियन। जैसे ही वो गेट के अंदर जाता है, उसे पता चलता है कि यह डंजियन बाकी सब से अलग है। यहाँ हवा भारी लगती है, वॉल्स पर अजीब सिंबल्स बने होते हैं और हर कदम पर खतरा महसूस होता है। जिनवू अब पहले जैसा डरा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी उसे पता था यहाँ गलती का मतलब मौत है। डंजन के अंदर जिनवू का सामना होता है एक विशाल पॉइजनस स्नेक बॉस से। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं और उसकी सांस से जहरीली धुंध निकल रही होती है। पहली बार जिनवू को लगता है कि यह फाइट आसान नहीं होने वाली। स्नेक अचानक लाइटनिंग स्पीड से हमला करता है, लेकिन जिनवू अपनी नई स्पीड और रिफ्लेक्स से अटैक्स डोड करता है। अब वो सिर्फ बच नहीं रहा था, वो अटैक भी कर रहा था। फाइट के दौरान जिनवू बुरी तरह घायल हो जाता है। पॉइजन उसके शरीर में फैलने लगता है, उसकी विजन ब्लर होने लगती है और उसे लगता है कि शायद उसकी जर्नी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर जिनवू अपनी पूरी ताकत जुटाकर बॉस की वीक स्पॉट पर अटैक करता है। एक पावरफुल स्ट्राइक और जायंट स्नेक जमीन पर गिर जाता है। यह उसकी अब तक की सबसे बड़ी जीत होती है। बॉस के मरते ही सिस्टम उसे रेयर आइटम देता है, वेनम फांग डैगर। अब जिनवू समझ जाता है कि स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अब जिनवू फाइट्स को सिर्फ पावर से नहीं, स्ट्रैटेजी से भी जीतने लगता है। वो मॉन्स्टर्स के पैटर्न्स ऑब्जर्व करता है, ट्रैप्स अवॉइड करता है और सोलो रेड्स करने लगता है। धीरे धीरे जिनवू के अंदर एक डार्क मिस्टीरियस ऑरा डेवलप होने लगती है। लोग नोटिस करने लगते हैं कि यह वही वीकेस्ट हंटर नहीं रहा। अब जिनवू सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा, वो इवॉल्व हो रहा है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। जॉब चेंज क्वेस्ट उसका इंतजार कर रही है। एक दिन अचानक जिनवू को सिस्टम से एक स्पेशल क्वेस्ट मिलता है, जॉब चेंज क्वेस्ट। उसे एक डार्क मिस्टीरियस डंजन में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। ये डंजन बाकी सबसे अलग होता है। यहाँ हवा में ही मौत की फीलिंग होती है। जिनवू समझ जाता है कि यह फाइट उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक चारों तरफ से आर्मर्ड शैडो सोल्जर्स उस पर हमला कर देते हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि जिनवू को लगता है ये इम्पॉसिबल बैटल है। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। वो स्पीड और स्ट्रैटेजी से एक एक एनिमी को खत्म करने लगता है। फाइट घंटों तक चलती है। जिनवू का शरीर खून से भर जाता है, लेकिन सिस्टम उसे हील होने का मौका नहीं देता। ये क्वेस्ट सिर्फ पावर नहीं, विल पावर भी टेस्ट कर रहा था। अचानक बैटलफील्ड शांत हो जाता है और सामने आता है एक जायंट आर्मर्ड नाइट कमांडर। उसकी प्रेजेंस ही इतनी भारी होती है कि जिनवू को पहली बार असली डर महसूस होता है। नाइट कमांडर की ताकत अनइमेजिनेबल होती है। हर बार जिनवू को जमीन पर गिरा देता है, लेकिन जिनवू बार बार उठता है, क्योंकि अब उसके पास हारने का ऑप्शन नहीं था। आखिरकार जिनवू अपनी आखिरी ताकत लगाकर बॉस को हराता है। बॉस गिरते ही सिस्टम उसे एक नई पावर देता है, शैडो एक्सट्रैक्शन। अब जिनवू सिर्फ मॉन्स्टर्स को मार नहीं सकता, बल्कि उन्हें अपनी शैडो आर्मी में बदल सकता है। अब जिनवू की आंखों में एक नई कोल्ड कॉन्फिडेंस दिखती है। उसे पता है वह अब वीकेस्ट हंटर नहीं, बल्कि एक फ्यूचर लेजेंड बनने वाला है। दुनिया अभी उसकी असली पावर देखने वाली थी। कमजोरी से ताकत तक, डर से डोमिनेंस तक, संग जिनवू की जर्नी अभी शुरू हुई है। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो और ऐसी ही एनीमे एक्सप्लेन्ड वीडियोस के लिए प्रोफेसर ऑफ एनीमे को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो किस एनीमे पर चाहिए कमेंट में जरूर बताना।